हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक राष्ट्र के रूप में भारतवासियों के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है। स्टॉप। इस दिन 74 साल पहले हम विदेशी राज की स्वतंत्रता के सभी बंधनों से मुक्त हुए, स्वाधीन हुए। विराम। इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। विराम। इस महोत्सव का विशेष महत्व है। विराम। आज़ादी के इन 7 दशकों में जमाना बदल गया है। विराम। तीसरी पीढ़ी आ गई है। विराम। पहली पीढ़ी ने आज़ादी पाने की जहोजद का जमाना खुद देखा था, भुगता था। विराम। दूसरी पीढ़ी ने उसे अपने बुजुर्गों से सुना, महसूस किया। विराम। परंतु वर्तमान तीसरी पीढ़ी को उसकी कोई सहज याद नहीं है। विराम। यह महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा जिन्हें हम भारत के लोग अपने दिलों में लिए हुए रहे थे, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की धूल को पोंछकर खुशहाल भारत के निर्माण का यज्ञ पूरा करने के लिए और तेजी से जुट जाने के लिए यह महोत्सव नया उत्साह भरेगा। विराम। पैरा। आज़ादी के बाद की तीसरी पीढ़ी देश को एक युवा राष्ट्र बनाती है। विराम। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है, यदि सबको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल जाए, सेहत ठीक रखने के इंतजाम हो और हाथों में हुनर दे दिया जाए, यह पीढ़ी तैयार होकर अर्थव्यवस्था में भागीदार बन जाए, तो हमारे देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। विराम। इसलिए यही वह समय है जब हम अपने पुरातन इतिहास वाले नए राष्ट्र के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। विराम। पैरा। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव यह अवसर देता है कि हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखें। विराम। अपनी कमजोरियों को जाने व उनका आकलन करे, मगर उनसे लज्जित न हो। विराम। आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। विराम। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत मार्च माह में गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है तब जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारिता करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। विराम। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि यह महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए समता तथा न्यायमूलक समाज की रचना की प्रेरणा देगा। विराम। पैरा। इस महोत्सव के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिकता के प्रतिमानों की याद भी आएगी और संविधान प्रदत्त अधिकारों के आग्रह के साथ हम में दायित्व का बोध भी होगा। विराम। हम अपने और अपनों के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर वृहद सामाजिक दायित्व को भी समझेंगे। विराम।
अपने ही सच को सार्वभौमिक सच मानने के दुराग्रह से बचेंगे। विराम यही सनातन मार्ग भी है। विराम ऐसा करना कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं है। विराम यह हम सभी का दायित्व है। विराम तेजी से बदल रही डिजिटल यंत्र तकनीकी के दौर में इसकी और भी गहनता से आवश्यकता है। विराम तभी हम तेजी से हो रहे जबरदस्त बदलाव के दौर में अपने पांव मजबूती से जमाए रख सकेंगे और ऋग्वेद के इस मंत्र का अनुसरण कर सकेंगे। हम सब एक साथ चले, आपस में संवाद करें, हमारा मन एक हो। विराम पैरा पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान को लेकर पनपी आशंकाएं अब एक एक करके सही साबित हो रही है। विराम देश के ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। विराम तालिबान लड़ाके नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे। विराम लाखों अफगानी पलायन कर गए। विराम हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यह मुल्क एक बार फिर 2-2.5 दशक पुरानी स्थिति में लौटता दिख रहा है। विराम हाल में तालिबान ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी को नहीं छोड़ने वाला। विराम यह हमला उस बर्बर घटना की याद दिलाता है जब तालिबान लड़ाकों ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर धावा बोलकर पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को पकड़ लिया था और सरेआम फांसी पर लटका दिया था। विराम सत्ता के लिए तालिबान के सिर पर जिस तरह का जुनून आकर सवार हो गया उसमें ऐसी और घटनाएं देखने सुनने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विराम इस बात में शायद ही कोई इनकार करेगा कि अफगानिस्तान के हालात क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। विराम यह भी सब देखे कि एक तरफ तालिबान दोहा कोमा, मास्को कोमा, ईरान कोमा में शांति वार्ताएं भी कर रहा है और दूसरी ओर पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए युद्ध भी। विराम पैरा अब ये बातें भी होने लगी है कि ताज़ा संकट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार अमेरिका है। विराम खुलकर कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को हटाने की जल्दबाजी नहीं करता तो तालिबान के हौसले इतने नहीं बढ़ते। विराम लेकिन खुद को बचाने के लिए अमेरिका ने इस मुल्क को और गंभीर संकट में धकेल दिया। विराम हालांकि अमेरिका अभी भी कह रहा है कि अफगानियों की सुरक्षा के लिए तालिबान पर हमले जारी रखेगा। विराम लेकिन यह सोचने वाली बात है कि व्यवहारिक रूप से क्या अब ऐसा संभव हो पाएगा। हाल में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर आए और उनकी सबसे ज़्यादा चिंता अफगानिस्तान को लेकर ही रही। विराम अमेरिका अब इस सच्चाई से आसानी से मुँह नहीं मोड़ पाएगा कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है और वह एक तरह से तालिबान से पिट कर लौटा है। विराम माना तो यह भी जाएगा कि यह अमेरिका की नैतिक और सैन्य हार से कम नहीं है। विराम पैरा यह भी सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार चौतरफा संकटों से घिरी है। विराम तालिबान से लड़ने के लिए उसे भारी भरकम साधनों की ज़रूरत है। विराम तालिबान को तो पाकिस्तान कोमा, चीन कोमा सहित दूसरे देश मदद कर रहे हैं। इसलिए अब ज़्यादा बड़ा संकट इस बात की आने वाली महीनों में अफगानिस्तान में खून खराबा और बढ़ सकता है। विराम तालिबान को खदेड़ने के लिए
अफगान सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, विराम। जमीनी लड़ाई के साथ उन पर बम्प भी बरसा रहे हैं। स्टॉप।